जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी अद्भुत हृदय को स्पर्श करने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप सभी की भक्ति, विश्वास, लड्डू गोपाल के प्रति प्रेम कई गुना बढ़ जाएगा। बाल गोपाल की करुणामयी बातें सुनकर आपका हृदय बाल गोपाल के प्रेम में रो देगा, आंखें नम हो जाएंगी। दोस्तों, लड्डू गोपाल की लीलाओं पर विश्वास वही भक्त करते हैं जो लड्डू गोपाल की नित्य सेवा करते हैं, जिन्होंने लड्डू गोपाल से सच्चे हृदय से प्रेम किया हो, जिन्हें अपने कान्हा पर विश्वास हो। वरना दुनिया तो लड्डू गोपाल की लीलाओं को भक्तों के द्वारा गढ़ी हुई बातें कहती है। उन्हें लगता है कि भक्त मनगढ़ंत बातें बनाते हैं। खैर दोस्तों, हम भक्तों को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम भक्तों को पता है कि हमारे लल्ला अपने भक्तों के साथ कितनी लीलाएं करते हैं। प्रत्येक भक्त जो अपने घर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, कभी न कभी किसी न किसी भाव से लड्डू गोपाल की लीलाओं को अवश्य महसूस किए होंगे। पर फिर भी अगर किन्हीं को लड्डू गोपाल की लीलाओं पर विश्वास ना हो, जिन्हें लगता है कि हमारे बाल गोपाल लीलाएं नहीं करते, वो मात्र एक मूर्ति है, तो कृपया करके अगर आप ठाकुर जी की सेवा ना कर पाए तो भी कोई बात नहीं, मत कीजिए। बस राधे राधे नाम का जाप कीजिए। मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि एक न एक दिन आपको भी कृष्ण भक्ति जरूर मिलेगी, आपको भी हमारे बाल गोपाल की लीलाओं का अनुभव अवश्य होगा। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हृदय को स्पर्श कर लेने वाली है, जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। लड्डू गोपाल का अपने भक्तों के प्रति प्रेम जानकर हृदय प्रसन्न हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य श्रवण कीजिएगा। आशा करती हूँ आज की यह लीला कथा आपके हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है लखनऊ में रहने वाले गोविंद सहाय जी ने। गोविंद जी हमसे कहते हैं कि मैं एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी हूँ। 4 साल पहले मैं अपने जॉब से रिटायर्ड हो चुका हूँ। मुझे 2 पुत्र और एक पुत्री संतान है। मेरे तीनों बच्चों की शादी हो चुकी है। मेरे दोनों बेटे बड़े बड़े कंपनियों में जॉब करते हैं और अपने बीबी बच्चों के साथ बाहर रहते हैं। यह घटना आज से लगभग 9 साल पहले की है। तब मैं जॉब करता था। मेरी पत्नी हाउसवाइफ है और वो घर पर ही रहती है। गोविंद जी कहते हैं कि जब मेरी बेटी की शादी हुई थी तो मेरी पत्नी बिल्कुल अकेली हो गई थी। वो बहुत अकेलापन महसूस करती थी, क्योंकि मेरे दोनों बेटे अपने पढ़ाई में व्यस्त रहते थे, मैं अपने काम में व्यस्त रहता था। परंतु फिर भी शाम को सभी घर में एकत्रित होते थे, साथ बैठकर खाना खाते थे, तो सब अच्छा लगता था। पर एक एक करके मेरे दोनों बेटे की नौकरी लग गई, दोनों बाहर शिफ्ट हो गए, फिर दोनों की शादी हो गई, सभी अपने अपने बीबी बच्चों के साथ व्यस्त हो गए। अब हम पति पत्नी अकेला महसूस करने लगे थे। अचानक जब किसी के सारे बच्चे उनसे दूर हो जाए तो एक माता पिता पर क्या गुजरती है, ये आप सभी समझ सकते हैं। गोविंद जी कहते हैं कि मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि मेरे बेटे हमें छोड़कर चले गए। उन्हें जाना पड़ा क्योंकि उनका जॉब दूर था। पर चाहे वजह कोई भी हो, हम दोनों पति पत्नी बहुत अकेले हो गए थे, बहुत अकेला महसूस करते थे। मैं तो फिर भी दिन भर अपने काम में व्यस्त रहता था, परंतु मेरी पत्नी दिन भर घर पर अकेले बिल्कुल बोर हो जाती थी। मुझे कभी कभी अपने पत्नी के लिए बहुत बुरा लगता था। मेरे मन में भी यह ख्याल आता था कि हम दोनों पति पत्नी धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं, हमारे बच्चे बाहर रहते हैं, हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन होगा, कौन हमारा ख्याल रखेगा। तभी पता नहीं कैसे अचानक से क्यों मेरे मन में विचार आया कि हम अपने घर एक छोटे से बाल गोपाल लड्डू गोपाल को लेकर आते हैं। वैसे भी कुछ वर्षों के बाद मैं भी रिटायर्ड हो जाऊंगा, घर पर ही रहूंगा। हम दोनों पति पत्नी बिल्कुल अकेले रहते हैं और अभी तो मेरी पत्नी बिल्कुल अकेली हो गई है। अगर उसके पास लड्डू गोपाल होंगे तो वो लड्डू गोपाल की सेवा करेगी, उसका मन लगा रहेगा और हम दोनों पति पत्नी लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल एक संतान की तरह करेंगे, एक छोटे बच्चे के समान करेंगे। यह सोचकर मैं अपने पत्नी से लड्डू गोपाल को हमारे घर लाने की बात करता हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी पत्नी बहुत खुश हो जाती है। गोविंद जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पर मेरी वर्षों से आस्था थी। हम दोनों पति पत्नी भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाते थे, पूजा पाठ करते थे। पर इतने वर्षों के बाद हमें ठाकुर जी की सेवा मिलेगी, लड्डू गोपाल की सेवा हम दोनों पति पत्नी कर सकेंगे। यह सोचकर हम दोनों पति पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं था। हम दोनों ने यह
निश्चय किया कि हम वृंदावन जाएंगे और वहाँ से एक प्यारे से लड्डू गोपाल का श्री विग्रह लेकर आएंगे। यह सोचकर हम दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। सच कहूँ तो वो पूरी रात मैं सो नहीं पाया था। मैं बस सुबह होने का इंतजार कर रहा था, कब सुबह हो और मैं वृंदावन धाम जाने की व्यवस्था करूँ। रात भर न जाने मैंने कितने सपने सजाए थे। लड्डू गोपाल हमारे घर आएंगे तो हम उनकी सेवा कैसे करेंगे, बाल गोपाल से कैसे लाड लड़ाएंगे, बाल गोपाल से कैसे प्रेम करेंगे, हम दोनों पति पत्नी अपने छोटे से बच्चे के साथ कैसे खुशियाँ मनाएंगे। अभी हम पति पत्नी लड्डू गोपाल की सेवा पुत्र के समान करेंगे और कुछ वर्षों में जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो लड्डू गोपाल पुत्र बनकर हमारी सेवा करेंगे। दोस्तों, भगवान पर भक्त का बिल्कुल ऐसा ही विश्वास होना चाहिए जैसा गोविंद जी का था। बिल्कुल इसी भाव से अपने ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। जब आपको आपकी भक्ति पर, आपकी सेवा पर पूर्ण विश्वास होगा, जब आप अपने ठाकुर जी पर सच्चे दिल से पूर्ण विश्वास करोगे, जब आप सच्चे दिल से ठाकुर जी से प्रेम करोगे, तो लड्डू गोपाल भी आपकी इच्छाओं की पूर्ति अवश्य करेंगे और किसी भी परिस्थिति में आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, गोविंद देव जी अपनी पत्नी के साथ वृंदावन धाम दर्शन के लिए गए। वृंदावन धाम पहुंचकर अच्छे से दर्शन किए, परिक्रमा की और वहीं उन्होंने लड्डू गोपाल का एक छोटा सा सुंदर सा श्री विग्रह लिया। बाल गोपाल का सुंदर श्रृंगार करवाया। लड्डू गोपाल के लिए बहुत सारी पोशाकें, उनकी ज्वेलरी, लड्डू गोपाल की सेवा के लिए आवश्यक सारी सामग्री उन्होंने वहां से खरीद ली और लड्डू गोपाल को लेकर घर वापस आ गए। घर आकर बाल गोपाल की धूमधाम से प्राण प्रतिष्ठा करवाई। अपने घर लड्डू गोपाल को विराजित कर उनकी नित्य सेवा करने लगे। अब हम दोनों पति पत्नी का यह नियम बन चुका था कि हम प्रत्येक 3 महीने में अपने लड्डू गोपाल को साथ लेकर वृंदावन धाम बिहारी जी के दर्शन के लिए जाते थे। प्रत्येक बार की भांति इस बार भी हम वृंदावन धाम दर्शन के लिए अपने लड्डू गोपाल को साथ लेकर गए। गोविंद जी कहते हैं कि वृंदावन धाम में एक भैया की छोटी सी दुकान थी जो अपनी दुकान पर लड्डू गोपाल की पोशाकें बेचते थे। हम जब भी वृंदावन धाम जाते थे अपने लड्डू गोपाल के लिए सारी पोशाकें उनसे ही खरीदते थे। उनकी दुकान बहुत बड़ी नहीं थी, वो रास्ते के किनारे सारा सामान लगाकर अपनी सामानें बेचा करते थे। वर्षों से हमारा वृंदावन धाम जाना आना था, हम वर्षों से उन्हीं से अपने लड्डू गोपाल की पोशाकें खरीदते थे, इसलिए उनसे अच्छी जान पहचान हो गई थी। वैसे तो हम प्रत्येक बार वृंदावन धाम से ही लड्डू गोपाल की पोशाकें खरीदते थे, परंतु अगर हमें खरीदना ना भी हो फिर भी हम उस भैया की दुकान पर उनसे मिलने जरूर जाते थे और जब भी जाते थे तो कुछ न कुछ खरीद ही लेते थे। उस दिन भी हुआ यूं कि जब हम बिहारी जी के दर्शन के लिए पहुँचे तो हमें पता चला कि मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ है, पर बाकियों के तरह हम भी इतनी दूर से बिहारी जी के दर्शन के लिए ही गए थे। उस भीड़ में ही हम दोनों पति पत्नी अपने लड्डू गोपाल को गोद में लेकर बिहारी जी के दर्शन के लिए चले गए। हम दोनों पति पत्नी को विश्वास नहीं था कि आज बिहारी जी इतने अच्छे से हमें दर्शन देंगे, पर ठाकुर जी की कृपा से दर्शन बहुत अच्छे से मिला। अच्छे से दर्शन हो जाने के बाद हम उस भैया की दुकान पर गए जहां हम लड्डू गोपाल की पोशाकें खरीदते थे। हम जब उस भैया की दुकान पर जाते थे तो वो हमें पानी जरूर पिलाते थे। हर बार की तरह उनकी दुकान के पास हम बैठ गए और उन्होंने हमें पानी पिलाया। हमने लड्डू गोपाल के लिए कुछ पोशाकें खरीदी और वहाँ से अपने होटल के लिए निकल गए। हम जब भी वृंदावन धाम जाते थे कम से कम 2 दिन वहाँ जरूर रुकते थे। अब हम वहाँ से सीधे अपने होटल पर गए। होटल पहुँचकर हम दोनों पति पत्नी फ्रेश हुए। दोपहर के 1:30 बज रहे थे। हमने सोचा कि जाकर कुछ खा लेते हैं। तभी मेरी पत्नी कहती है कि रुको, लड्डू गोपाल को भोग लगा लेती हूँ, फिर हम खाने के लिए चलेंगे। लड्डू गोपाल कहाँ है? लड्डू गोपाल? तभी हमारा ध्यान जाता है कि हमारे लड्डू गोपाल तो हमारे पास है ही नहीं। हम इधर उधर पूरे कमरे में लड्डू गोपाल को ढूंढते हैं, पर मेरे बाल गोपाल हमें कहीं नहीं मिलते। हम दोनों पति पत्नी दोनों बहुत परेशान हो गए। हमारी आंखों से आंसू निकलने लगे। हम बहुत घबरा गए थे। हम सोचने लगे कि लड्डू गोपाल को लेकर हम बिहारी जी के मंदिर से सीधे उस दुकान वाले भैया के पास गए थे। हमने लड्डू गोपाल की पोशाकें वहीं से खरीदी थी
और उसके बाद सीधा होटल में आ गए। इस बीच हम कहीं भी नहीं गए, कहीं हमारे लड्डू गोपाल उस दुकान पर तो नहीं रह गए। यह सोचते ही मैं और मेरी पत्नी तुरंत उस दुकान की ओर भागे, पर वहाँ जाकर हम देखते हैं तो वो दुकान वाले भैया अपने स्थान पर है ही नहीं। अब हम और घबरा गए, दुकान वाले भैया अचानक से कहाँ चले गए। हमने आसपास की दुकानों से पूछा तो उन्होंने बताया कि थोड़ी देर पहले ही वो अपना दुकान बंद करके चले गए हैं, क्योंकि उनकी कोई बड़ी दुकान तो है नहीं, वो रास्ते के किनारे बेचा करते हैं, इसलिए उसके घर के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं था। अब हम दोनों पति पत्नी इतने परेशान हो गए कि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जाएं, किससे बात करें, और बार बार यह बात खाई जा रही थी कि दुकान वाले भैया ने अपनी दुकान अचानक से क्यों बंद कर दी। अगर मेरे लड्डू गोपाल उनके पास थे तो उन्होंने हमारा इंतजार क्यों नहीं किया। गोविंद जी कहते हैं कि मैं इतना परेशान हो गया कि वहाँ रास्ते पर खड़े खड़े मेरी आंखों से आंसू निकल गए। मेरी पत्नी मुझे चुप करा रही थी, हम दोनों पति पत्नी भावुक हो रहे थे। तभी मेरी पत्नी कहती है कि ऐसा भी हो सकता है कि लड्डू गोपाल उनके पास हो ही ना। अगर लड्डू गोपाल होते तो वो जरूर हमारा इंतजार करते, क्या पता हमारे बाल गोपाल को कोई और लेकर चला गया हो। गोविंद जी कहते हैं कि यह सुनकर मेरा कलेजा फट गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वर्षों से पूजित मेरे लड्डू गोपाल, जिनको हम वृंदावन धाम से इतने प्यार से लेकर गए थे, और आज वो इसी वृंदावन धाम से हमें छोड़कर चले गए, हमसे अलग हो गए। गोविंद जी कहते हैं कि मैं और मेरी पत्नी जैसे पागल से हो गए थे। हमने अपने बच्चों को भी कॉल किया, उन्हें भी सारी बातें बताई। हमें इतना रोते देखकर, इतना परेशान देखकर मेरे बच्चे भी परेशान हो गए। मेरी बेटी कहती है कि आप लोग परेशान मत होइए, वहीं से एक दूसरे लड्डू गोपाल लेकर आइए, उनकी सेवा कीजिए, सभी बाल गोपाल एक समान है। गोविंद जी कहते हैं कि किसी और लड्डू गोपाल को हम अपने घर ला तो सकते थे, पर जो प्रेम, जो लगाव हमें हमारे बाल गोपाल, वर्षों से पूजित हमारे लड्डू गोपाल से था, वो शायद ही कभी किसी दूसरे लड्डू गोपाल के लिए हो सकता था। हम दोनों पति पत्नी ने मिलकर वृंदावन का गली गली छान मारा। जिस रास्ते से हम गए थे, जिस रास्ते से हम आए थे, हर वो रास्ता हमने ढूंढा, हर एक लोगों से हमने पूछा, पर हमारे लड्डू गोपाल हमें कहीं नहीं मिले। वो पूरा दिन, वो पूरा रात गुजर गया, रोटी का एक निवाला भी हमने नहीं खाया था। रात भर हम दोनों पति पत्नी सोए नहीं थे, बस हम दोनों पति पत्नी रो रहे थे। अगले दिन सुबह उठकर प्रत्येक बार की भांति हम गिरिराज जी की परिक्रमा को जाने लगे। हम दोनों पति पत्नी परिक्रमा के लिए निकल पड़े। ठाकुर जी अपने लड्डू गोपाल से बस यही प्रार्थना कर रहे थे कि हे गोपाल, आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए, आप हमारे पास वापस आ जाओ मेरे गोपाल, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, हम आपके बिना नहीं रह सकते, मेरे पास वापस आ जाओ गोपाल, हम दोनों पति पत्नी का आप ही सहारा हो, मेरे लड्डू गोपाल, ऐसे छोड़कर हमें मत जाओ, हमारे पास वापस आ जाओ। हम गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे और हमारी आंखों से आंसू बह रहे थे। परिक्रमा के बाद हम अपने होटल में वापस आ गए। दोपहर 2 बजे हमारी ट्रेन थी। गोविंद जी कहते हैं कि मेरी पत्नी ने मुझसे कहा भी कि मुझे दूसरे लड्डू गोपाल चाहिए, मैं ऐसे लड्डू गोपाल के बिना घर वापस नहीं जाना चाहती, मैं वहाँ मर जाऊंगी, अकेले नहीं जी पाऊंगी, मुझे आप दूसरे लड्डू गोपाल खरीद कर दीजिए। गोविंद जी कहते हैं कि मेरे दुख की कोई सीमा नहीं थी, मेरे आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, पर मन में कहीं न कहीं उम्मीद थी मेरे लड्डू गोपाल मुझे जरूर मिलेंगे, या फिर गुस्सा कह लीजिए, क्योंकि साथ ही साथ मुझे लड्डू गोपाल पर गुस्सा भी आ रहा था। मैं मन ही मन बाल गोपाल पर गुस्सा कर रहा था। मैं गुस्से में उनसे कह रहा था कि आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं, क्या आपको हम पर दया नहीं आती, क्या आप हमारे बिना रह सकते हो? ठीक है, अगर आप हमारे बिना रह सकते हैं तो हम भी आपके बिना रह लेंगे, हमें कोई और दूसरे लड्डू गोपाल नहीं चाहिए, मैं दूसरे लड्डू गोपाल को घर लेकर नहीं जाऊंगा। गोविंद जी कहते हैं कि मैंने अपनी पत्नी को दूसरे लड्डू गोपाल के लिए मना कर दिया, उसे बहुत समझाया बुझाया, शांत करवाया, और फिर हम स्टेशन जाने के लिए अपनी होटल से निकल गए। और तभी अचानक से एक आश्चर्यजनक घटना घटी। गर्मी का मौसम था, कड़ाके की धूप थी, पर अचानक से पता नहीं कैसे चारों ओर अंधेरा छा गया, बहुत तेज बारिश होने लगी। कुछ ही सेकंड में जैसे मौसम पूरी तरह से बिगड़ गया।
जैसे ही बारिश थोड़ी सी रुकी, हम होटल से निकल पड़े। थोड़ी दूर आगे निकलकर जैसे ही हम एक दुकान के पास पहुँचे तो फिर से अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ साथ चारों ओर अंधेरा छा गया, बहुत तेज आंधी तूफान सा चलने लगा। तभी अचानक से मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं एक बार फिर से उस दुकान वाले भैया के पास जाकर देखूं, क्या पता आज उन्होंने दुकान खोली हो और मेरे लड्डू गोपाल मुझे वहां मिल जाए। पर बारिश इतनी तेज हो रही थी, इतनी तेज हवा चल रही थी कि हम वहां से निकल ही नहीं पा रहे थे। इधर हमारे ट्रेन का भी समय हो रहा था, पर जिस दुकान पर हम खड़े थे वहाँ से उस दुकान वाले भैया की दूरी कुछ ही दूर पर थी। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम यहीं रुको। यह कहकर मैं दौड़कर उनकी दुकान की ओर भागा, पर वहाँ जाकर मैं हताश हो गया क्योंकि आज भी उस दुकान वाले भैया ने दुकान नहीं खोली थी। उनकी दुकान आज भी बंद थी। आसपास के लगभग कई दुकानें बारिश की वजह से बंद कर दी गई थी। मैं अपनी पत्नी के पास वापस गया। थोड़ी सी बारिश कम हुई, पर तब तक हमें स्टेशन के लिए बहुत देर हो चुका था। अब मन में बहुत सारी दुविधाएं आ गई। पता नहीं हम ट्रेन पकड़ भी पाएंगे या नहीं। जल्दी जल्दी हम स्टेशन के लिए निकले, पर वहां पहुंचते ही हमें पता चला कि हमारी ट्रेन 15 मिनट पहले ही निकल चुकी है। अब हम दोनों पति पत्नी बिल्कुल हताश हो गए थे, मानो एक के बाद एक बुरा ही हमारे साथ हो रहा था। मेरी पत्नी अपने भाग्य को कोस रही थी। वो कहने लगी कि हमने ऐसा कौन सा कर्म किया है, हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जो इस बार वृंदावन के इस पावन धाम में हमारे साथ इतना बुरा हो रहा है। क्या बिहारी जी हमें दर्शन देना ही नहीं चाहते थे? बिहारी जी के मंदिर पहुँचे तो इतनी भीड़ थी, फिर मेरे लड्डू गोपाल हमसे दूर हो गए और आज अब ये ट्रेन हमसे छूट गई। क्यों ठाकुर जी क्यों? यह कहकर मेरी पत्नी रो रही थी। मैं उसे चुप करा रहा था। हम दोनों पति पत्नी सर पर हाथ रखकर स्टेशन पर एक बेंच के ऊपर बैठे हुए थे। तभी अचानक से मेरे कान में एक आवाज आती है, भैया भैया आप लोग यहाँ हैं, आप लोग मिल गए मुझे। ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे आज यहाँ मिल गए। गोविंद जी कहते हैं कि मैं और मेरी पत्नी दोनों सर उठाकर देखते हैं तो जो हमने अपनी खुली आंखों से देखा उसे देखकर हमारे होश उड़ गए। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो दुकान वाले भैया हमारे आगे खड़े थे और उनके हाथ में थे हमारे लड्डू गोपाल। गोविंद जी कहते हैं कि लड्डू गोपाल की टोकरी को हाथ में पकड़े वो दुकान वाले भैया हमारे आगे खड़े थे। लड्डू गोपाल को देखकर हमें हमारी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरी पत्नी झट से लड्डू गोपाल की टोकरी उनकी हाथ से छीन लेती है और बाल गोपाल को गोद में उठा लेती है। मैं और मेरी पत्नी लड्डू गोपाल को पाकर इतना खुश थे कि हमारी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। हम बस रोए जा रहे थे, रोए जा रहे थे। उस दुकान वाले भैया से हम कुछ भी कहे, उनसे कुछ भी पूछे, इतना भी हमें सुध नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो हमें हमारा जीवन वापस मिल गया हो। तभी वो दुकान वाले भैया बोलते हैं, भैया हमें माफ कर दीजिए, हमारी वजह से आपको इतनी परेशानी झेलनी पड़ी, पर ठाकुर जी की कृपा से आप हमें स्टेशन पर मिल गए। अगर आप हमें आज नहीं मिलते और आपके ठाकुर जी हमारे पास ही रह जाते ना, तो सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगता कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। मुझे बहुत बड़ा पाप लगता भैया, भक्त को भगवान से दूर कर दिया। गोविंद जी कहते हैं कि तभी मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई उस दिन आप कहाँ चले गए थे और मेरे लड्डू गोपाल आपके पास थे? तभी वो दुकान वाले भैया हमसे कहते हैं कि उस दिन आप लोग लड्डू गोपाल की टोकरी हमारी दुकान पर ही भूलकर चले गए थे। और तभी अचानक मेरे घर से कॉल आया कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है और जल्दी जल्दी मैंने अपना सारा सामान अपनी बैग में डाला और तभी मैंने देखा कि आपके लड्डू गोपाल की टोकरी मेरी दुकान पर ही थी। पर मैं उस समय इतना परेशान था कि मुझे कुछ भी होश नहीं था। मैंने आपके लड्डू गोपाल को टोकरी समेत उस बैग में डाल लिया। सारा सामान लेकर मैं घर चला गया। मेरी मम्मी को कल अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। और तो और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि मैंने लड्डू गोपाल को टोकरी समेत बैग में रखा है। पर साक्षात आपके लल्ला ने मेरे साथ लीला की है। मुझे साक्षात सपने में आकर यह आभास कराया कि मैं तुम्हारे बैग में बंद हूँ। मुझे बाहर निकालो, मुझे भोजन कराओ, मुझे भोग लगाओ, मैं भूखा हूँ, मुझे मेरे मैया बाबा के पास जाना है। ऐसा लग रहा था मानो आपके कान्हा रोते हुए बार बार मुझसे कह रहे हैं कि मुझे
मुझे मेरे मैया बाबा के पास जाना है, मुझे मेरे मैया बाबा के पास लेकर चलो, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है। दुकान वाले भैया कहते हैं कि मैं अपनी माँ के साथ अस्पताल में था। सुबह लगभग 11 बजे मैं घर वापस आया और मैंने लड्डू गोपाल को बैग से बाहर निकाला, उन्हें भोग लगाया। पर कहीं न कहीं मेरा मन कह रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि लड्डू गोपाल अपनी मैया बाबा के पास जाना चाहते हैं और मुझे जल्द से जल्द आपके पास इन्हें पहुंचाना चाहिए। और मुझे तो पता ही था कि प्रत्येक बार जब आप वृंदावन आते हैं तो किस होटल में रुकते हैं। मैं होटल में गया तो मुझे पता चला कि आप लोग स्टेशन के लिए निकल चुके हैं। मुझे लगा था कि अब आप हमें नहीं मिलोगे, मेरे हाथों से बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, मेरी वजह से लड्डू गोपाल आपसे दूर हो जाएंगे। मैं दौड़ा भागा, जब स्टेशन पर आया तब मैंने आपको देखा। मैंने देखा कि आप दोनों यहाँ बैठे हुए हैं। सच कहूँ तो मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। लड्डू गोपाल को आपके गोद में देकर ऐसा लग रहा है कि मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। गोविंद जी कहते हैं कि लड्डू गोपाल की संपूर्ण लीला को मैं समझ पा रहा था। मैं महसूस कर पा रहा था कि हमसे भूल हुई जो लड्डू गोपाल हमसे दुकान में छूट गए। परंतु मेरे श्याम सुंदर, मेरे लड्डू गोपाल ने ऐसी लीला की कि उन्होंने खुद दुकान वाले भैया के सपने में जाकर यह आभास कराया कि मैं बैग में बंद हूँ, मुझे बैग से बाहर निकालो, मुझे मेरे मैया बाबा के पास पहुँचाओ। गोविंद जी कहते हैं कि जब दुकान वाले भैया के मुख से यह बात हम पति पत्नी ने सुनी तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। हमें यकीन नहीं हो रहा था कि हमारे लड्डू गोपाल हमसे इतना प्रेम करते हैं, हमें मैया बाबा कहकर पुकारते हैं। और मेरे ठाकुर जी का चमत्कार देखिए, लड्डू गोपाल की लीला देखिए। मेरे कान्हा तो चाहते ही नहीं थे कि हम उन्हें वहाँ अकेले छोड़कर घर वापस आए। तभी तो जब हम स्टेशन के लिए निकल रहे थे तो अचानक से इतनी बारिश होने लगी और बारिश की वजह से हम स्टेशन पहुँचने में लेट हो गए और हमारा ट्रेन छूट गया। अगर हम समय पर स्टेशन पहुँच जाते तो हम घर के लिए निकल चुके होते। फिर हमारे लड्डू गोपाल हमें नहीं मिलते। हम दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। हम अपने आप को परम सौभाग्यशाली महसूस करते हैं जो हमें लड्डू गोपाल की सेवा मिली है। ठाकुर जी ने हमारी भक्ति को स्वीकार किया है। सच ही कहते हैं, ठाकुर जी से अगर आप कोई रिश्ता बना लेते हैं और पूर्ण विश्वास से उसी रिश्ते के साथ उनकी सेवा करते हैं तो हमारे ठाकुर जी भी उस रिश्ते को जरूर निभाते हैं। आज इस घटना को वर्षों बीत गए, हम पति पत्नी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। मेरे बच्चे हमारे पास नहीं है, पर हमें इसका कोई अफसोस नहीं है क्योंकि प्राणों से प्रिय हमारे लड्डू गोपाल हमारे साथ है। गोविंद जी कहते हैं कि जैसे मैंने लीला कथा के प्रारंभ में बताया कि जैसे हम पति पत्नी लड्डू गोपाल की सेवा अभी एक संतान के समान हमारी सेवा करेंगे, लड्डू गोपाल एक संतान के समान हमारी सेवा करेंगे। गोविंद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला को हमारे साथ आपने शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हृदय को स्पर्श करने वाली है। भक्तों के लिए लड्डू गोपाल के प्रेम को जानकर आंखों से आंसू आ गए। हम अपने आप को परम सौभाग्यशाली महसूस करते हैं जो हमें ऐसे भोले भाले सीधे साधे प्यारे ठाकुर जी की सेवा मिली है जो अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं। मेरे लड्डू गोपाल। दोस्तों, प्रत्येक दिन की भांति बस मैं यही कहूंगी कि ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और अपने मन में विश्वास रखिए कि ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं और किसी भी परिस्थिति में आपको छोड़ेंगे नहीं। बस आप अपना विश्वास कमजोर पड़ने मत दीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल के इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे।
लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।